बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई 2020 मंडे का दिन था और वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे कौन से सेक्टरों में जो है आज तेज़ी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग पे नज़र डालेंगे। आज के रिजल्ट्स भी काफ़ी अनाउंस हुए हैं, उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, इस पे बात करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE इंडेक्स जो है वो आज भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। मार्केट ने जो है वो 38,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर लिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ओवरऑल जो है वो आज 613 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई है। 1.63% इजाफे के साथ इंडेक्स जो है 38,221 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ओपनिंग जो इंडेक्स ने दी थी वो 37,659 के लेवल पे दी थी और अपना जो है थ्रू आउट ही सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा है। 38,291 का इंट्राडे का हाई लगा है। तकरीबन 684 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लगे हैं। 1.82% का इजाफा हुआ है। क्लोजिंग जब आई है तो 613 पॉइंट्स की इजाफे के साथ 38,221 पे आई है। वॉल्यूम जो है वो 183 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे के जो एवरेज है वो 230 मिलियन शेयर्स है पर डे जो है वो ट्रेड हो रहे हैं लास्ट 5 डे से। टोटल 78 स्क्रिप्ट्स आज अपसाइड पे थे KSE इंडेक्स के। 18 स्क्रिप्ट डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट में जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स जो है वो आज भी बैंकिंग सेक्टर टॉप पे रहा है। 283 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा 74 पॉइंट्स के साथ। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 46 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 45 पॉइंट्स ऐड हुए। फर्टिलाइजर ने 44, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 28 पॉइंट ऐड किए। फार्मास्यूटिकल्स ने 21, इंश्योरेंस ने 14, जबकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की तरफ से भी 10 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटीज कंपनीज हैं जो कि 7 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से इसने निकाले। बाकी तकरीबन हर सेक्टर ने तकरीबन पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो HBL जो है वो टॉप पे रहा है 98 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे बैंक अल हबीब है 50 पॉइंट ऐड किए। लकी सीमेंट की तरफ से भी 40 पॉइंट ऐड हुए। मीज़ान बैंक भी आज पॉजिटिव रहा है, 36 पॉइंट जो है वो ऐड किए। TRG पाकिस्तान ने 29 पॉइंट, UBL जो है उसकी तरफ से 29 पॉइंट ऐड हुए। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड की तरफ से 25 पॉइंट, MCB ने भी 24, पाकिस्तान पेट्रोलियम भी आज अपसाइड पे गया है 23 पॉइंट ऐड किए हैं, जबकि सिस्टम की तरफ से भी 17 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10 पॉइंट इंडेक्स से निकाले। एटलस होंडा लिमिटेड की तरफ से 3, जबकि कैपको ने भी 2 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आज केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स रहा है। 3.35% का इजाफा हुआ है। कमर्शियल बैंक्स दूसरा बड़ा सेक्टर था 3.29% इजाफे के साथ। एक्सचेंज के ट्रेडेड फंड है उसमें भी 2.80% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग में 2.58%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 2.46% का इंक्रीज हुआ है। इंजीनियरिंग सेक्टर में 2.26, सीमेंट्स में 2.25, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर भी 2.15% अपसाइड पे गया है। फार्मास्यूटिकल्स में 1.56%, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर में 1.44 और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी 1.43% की अपसाइड दिखी गई। फ्लिप साइड पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स, बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज में 0.34% का डिक्लाइन देखा गया है। मिसलिनियस सेक्टर भी 0.31% डाउन गया है। मुदारबास 0.23%, रिफाइनरी सेक्टर 0.22%, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट जो है वो 0.17% डाउन गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 309 पॉइंट्स का तेजी देखी गई है। 1.16% इजाफे के साथ 27,028 पे इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। 287 मिलियन शेयर जो हैं वो ओवरऑल ट्रेड हुए हैं आज। KSE 30 इंडेक्स में भी 318 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। 1.95% इजाफे के साथ 16,634 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 121 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान के 30 इंडेक्स में 963 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.61% इजाफे के साथ 60,911 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और इसमें भी वॉल्यूम जो है वो 101 मिलियन शेयर्स जो है वो काम हुआ है इसमें। मीज़ान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें 190 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.03% इजाफे के साथ 18,729 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है।
142 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ETF में जो UBL का ETF है उसमें 199 पॉइंट का इजाफा देखा गया है, 1.81% इजाफे के साथ 11,235 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 24 मिलियन शेयर जो हैं वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। NIT का जो ETF है उसमें 150 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई है, 1.78% इजाफे के साथ 8,608 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है और 21 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में से वो कौन से हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो पाक इलेक्ट्रॉन आज रहा है 29 मिलियंस वॉल्यूम के साथ, 6.19% का इसमें इजाफा भी हुआ है। TRG पाकिस्तान में 20 मिलियंस का आज काम हुआ है, 7.50% ये अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का भी जो है आज राइट्स क्रेडिट हुए हैं अकाउंट्स में, तो उसमें भी काफ़ी वॉल्यूम लगा है 18 मिलियन शेयर्स का, 4.47% ये डाउन साइड पे गया है। मेपल लीफ सीमेंट्स में 12 मिलियंस का काम हुआ है आज, 1.25% इसमें इजाफा हुआ है। फौजी फूड में 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.71% का इजाफा हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम में 8.52 मिलियंस का काम हुआ है, 1.04% ये अपसाइड पे भी गया है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड जो है वो 8.49 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 6.10% ये अपसाइड पे गया है। बैंक अल-फलाह में 7.89 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.56% इसमें इजाफा भी हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब में भी 7 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.09% का इसमें इजाफा हुआ है। एवीएन में जो है 5.59 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 5.27% ये जो है अपसाइड की तरफ गया है। जो आज के टॉप 10 गेनर्स हैं उनमें टॉप पे जो है वो संबा बैंक लिमिटेड था, 13.33% का इजाफा हुआ है इसमें। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 9% का आज गेन मिला है। HBL फंड जो है 8.57% अपसाइड पे गया है। चकवाल स्पिनिंग मिल में 8.11% का इजाफा हुआ है। TRG पाकिस्तान और मीज़ान बैंक जो है वो 7.50% का इंक्रीज हुआ है, दोनों में अपर लॉक पे थे आज। नेटसोल भी जो है वो 7.49% का इजाफा हुआ है। हुसैन शुगर मिल्स में 7.49%, GHNI भी 7.18% अपसाइड पे गया है, जबकि बर्गर पेंट जो है उसमें भी 7% का इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम TRG पाकिस्तान में लगे हैं, तकरीबन 20 मिलियन, जबकि दूसरे नंबर पे गंदारा इंडस्ट्रीज रही हैं 3.26 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स हैं टॉप 10 उसमें से फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड टॉप पे है 14.07% डिक्लाइन के साथ। ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड में भी 8.88% का डिक्लाइन हुआ है। हम नेटवर्क भी 8.53% डाउन किए हैं। जोराबाद शुगर मिल्स में 7.47%, EFGH में 5.21%, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स में 5.20%, पाकिस्तान रिफाइनरी 4.47%, ICIBL 4%, रेडको टेक्सटाइल 3.33%, जबकि मीडिया टाइम्स लिमिटेड भी 3.28% डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान रिफाइनरी में लगे हैं 18.45 मिलियंस का। हम नेटवर्क दूसरा था लूजर्स में से जिसमें वॉल्यूम लगा है 5.30 मिलियन वॉल्यूम शेयर्स का जो है। तो ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स पे कल जो है वो बोर्ड रिजल्ट नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, सुबह जो है वो 10:30 बजे। ARPL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 28 जुलाई को सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। एटलस होंडा लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 28 जुलाई को 11 बजे जो है। सिंधाबाद शुगर मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस किया जाएगा। निशात पावर लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। नून शुगर मिल्स लिमिटेड अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है सुबह दोपहर 12:15 बजे। मिचल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड का भी जो है वो 28 जुलाई को 1 बजे इनके रिजल्ट्स हैं। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल अनाउंस करने जा रही है दोपहर 2 बजे। वेद पाकिस्तान लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है 2 बजे। आदम शुगर मिल्स लिमिटेड भी जो है 28 जुलाई को 2:30 बजे अपना रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। शक्करगंज लिमिटेड जो है SML अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो कल 2:45 बजे अनाउंस करेगी। अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड जो है उसका भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 3:30 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। अल गाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है कल जो है वो शाम 5 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग है। तो ये दो तकरीबन जो है वो 3:30 और जो 5 बजे वाली जो बोर्ड मीटिंग्स है ये एक्सपेक्टेड यही है कि सुबह 29 जुलाई को प्री ओपनिंग में अपना रिजल्ट एक्सचेंज में अपडेट करें। पे आउट जो है वो LPL है लाल पीर पावर लिमिटेड और पाक जनरेशन पावर लिमिटेड का जो है वो
12.5%, ₹1.25 का अवेलेबल है। कल इसकी लास्ट डेट होगी इसको अवेल करने की, 29 जुलाई को ये दोनों एक्स हो जाएंगे। यकम अगस्त से 8 अगस्त जो है इनकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट जो है वो ये दोनों नहीं है। तो रिजल्ट्स आज भी काफ़ी अनाउंस हुए हैं। तो सबसे पहले जो है फौजी फर्टिलाइजर का आज हाफ ईयर का रिजल्ट था। अपने जो सेकंड क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो ₹3.83 की आई है। पिछले साल के क्वार्टर में जो है इनकी अर्निंग आई थी ₹4.09। तो इस तरह टोटल इनका जो हाफ ईयर का रिजल्ट हो गया है या अर्निंग होगी है वो ₹7.18 पे आ गई है। जबकि पिछले साल के अगर हाफ ईयर के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल जो है वो ₹7 पर शेयर इनकी अर्निंग थी। साथ में इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है ₹2.75 पर शेयर का। अगला जो रिजल्ट अनाउंस किया है वो हुसैन शुगर मिल्स का था। इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 78 पैसे आई है। पिछले साल जो है इनकी अर्निंग आई थी सेम क्वार्टर में 69 पैसे जो है। तो अभी इनकी जो 9 मंथ की टोटल अर्निंग है इनकी लॉस पे है, ₹4.63 के लॉस पे अभी कंपनी खड़ी है। जबकि पिछले साल जो है वो इनके 9 महीनों में 88 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो हिनू का था। हिनू ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो फुल ईयर में जो इनका रिजल्ट आया है वो फोर्थ क्वार्टर में जो इनकी लॉस आया है वो ₹18.30 का लॉस आया है। पिछले साल जो है वो इनकी सेम क्वार्टर में लॉस आया था ₹22.62। तो इस तरह इनका जो टोटल इस साल का लॉस है वो ₹165.71 का लॉस है। पिछले साल के मुकाबले में बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। पिछले साल जो है वो इनका जो लॉस था वो ₹70.42 का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इन्होंने इस क्वार्टर। KSA इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है और आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल बनी है। 38,000 के ऊपर जो है वो इंडेक्स ने आज ब्रेकआउट दिया है। 38,000 तकरीबन 221 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। अपनी जो ये ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी जो है वो क्लोजिंग दे दी है और अपनी जो रेजिस्टेंस थी 38,000 की उसको भी आज ब्रेक किया है इंडेक्स ने और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो 38,300 और 38,500 के लेवल हैं और फिर उसके बाद 38,800 से 38,900 के लेवल रेजिस्टेंस के हैं। सपोर्ट जो है वो यही इनकी 38,000 का लेवल अभी इसका सपोर्ट बनेगा। टेस्टिंग होगी कल कि इसको जो है वो ऑनर करता है सपोर्ट को कि नीचे आता है तो नीचे के लेवल जो है वो 37,700 और 37,500 के लेवल जो है वो सपोर्ट पे हैं। मूविंग एवरेजेस जो है वो EMA 10 जो है वो 37,400 पे है खड़ी है। EMA 50 जो है वो 35,500 पे है। EMA 20 भी जो है वो 36,700 पे है। EMA 100 35,200 जबकि EMA 200 जो है वो 35,500 पे है। तो मूविंग एवरेजेस से भी जो है वो इंडेक्स बहुत ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की एक निशानी ये भी है कि मूविंग एवरेजेस से प्राइस जो है वो बहुत अवे होती है। और RSI जो इंडेक्स की अगर RSI की बात करें तो RSI जो है वो इंडेक्स की अभी 81 पे आ गई है।